पानी पूरी खा के गंगू, सुबह सुबह टीवी क्यों ऑन किया? देखो मैडम, मेरे को ना टीवी देखते देखते काम करने का बहुत मजा आता है। अभी बंद कर इसे। ये लो, बंद कर दी। टीवी नहीं देखने का तो 100 रुपए बढ़ा के देने का। अच्छा सॉरी, देखती हूँ। मुझे एक बात बता गंगू, हाँ? जिस घर में टीवी नहीं होता उस घर में काम करती है तू? मैडम, मैं जिस भी घर में जाती ना काम करने को, पहले चेक करती हूँ टीवी है क्या नहीं। क्यों, तेरे घर में टीवी नहीं है? है ना, लेकिन हम उसका ना मर्द बोलते। एक मिनट, टीवी पे न्यूज आ रही, चुप कर। नमस्ते। आज फिर कुछ आतंकवादियों ने हवाई जहाज हाईजैक किया। अधिकृत खबर के अनुसार सारे के सारे यात्री सुरक्षित हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आज फिर विपक्षी दलों में किसी मुद्दे को लेकर बहस हुई और जम के बहस हुई। बहस का मुद्दा क्या था, ये जानने के लिए बहुत जल्दी कमेटी बिठाई जाएगी। अब आज का तापमान। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार 2 आतंकवादी जेल से भाग गए हैं। वे सांताक्रूज और विलेपाले एरिया में छिपे हैं। इसलिए नागरिकों को सावधान किया जाता है कि वे अपने बच्चों को कहीं अकेले बाहर जाने न दें, क्योंकि ये आतंकवादी बच्चों का किडनैप करने में माहिर है। ओह माय गॉड, क्या हुआ मैडम? गंगू मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुमको काय को घबराहट होती है? वो तो बच्चों को भगा के लेके जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मिस्टर सक्सेना के घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उन्हें सावधान करना चाहिए। हेलो, कौन? हाँ, चंद्रिका मैडम। हाँ, मेरा दामाद अभी तक नहा रहा है बाथरूम में। कुछ खास बात है? क्या बात कर रही है? क्या हुआ रानी माँ? तुम्हारी चंद्रिका आंटी का फोन है। बोल रही है बच्चों को अकेले कहीं जाने मत देना। क्यों? लो, खुद ही बात कर लो। हेलो चंद्रिका आंटी, कैसी हैं आप? मैं मजे में हूँ बेटा, लेकिन तुम ध्यान से सुनो। कुछ आतंकवादी फरार हो गए हैं और तुम्हारी एरिया में घूम रहे हैं, इसलिए तुम लड्डू और लोलो कहीं अकेले मत निकलना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसका फोन है? किसका फोन है? किसका फोन है? लो, जैसे ही पता चला चंद्रिका का फोन है, नहाना अधूरा छोड़कर आ गया। चंद्रिका आंटी। हेलो, क्या मैडम एकदम सुबह सुबह फोन? हाँ, वो कुछ आतंकवादियों के बारे में बोल रही थी। हाँ, तो उसको बोलने दो ना, आपके बीच में ही कर रही है। हाँ, क्या मैडम, क्या काम था? सुबह फोन किया आपने? आपसे बात करने के लिए फोन नहीं किया, मैंने बच्चों से बात करने फोन किया है। बच्चों से क्या काम आपको? कुछ काम नहीं है मिस्टर सक्सेना, कुछ आतंकवादी फरार हो गए हैं और आप ही की एरिया में घूम रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं बच्चों को सावधान कर लूं कि वो अकेले ना निकले। आप मेरी बच्चों की फिक्र मत कीजिए मैडम, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी एक आतंकवादी मौजूद है। और अच्छा ही होगा अगर आतंकवादी हमारे घर में आए, मेरी सासू माँ को उठाएं और यहाँ से ले जाएं। लेकिन क्या नहीं, काम बहुत मुश्किल है। 1-2 आतंकवादियों की बस की बात नहीं है, कम से कम 5-6 चाहिए उसके लिए। मेरी बदनामी कर रहे हो तुम? हाँ, मेरे दामाद हो या दुश्मन? दुश्मन। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। अच्छा मिस्टर सक्सेना, आज आप ऑफिस आ रहे हैं ना? मेरा मतलब है सही टाइम पर या फिर हमेशा की तरह? डिपेंड करता है, मतलब लोकल ट्रेन पर और मेरी सासू माँ पर। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैंने अपना नहाना भी पूरा नहीं किया अभी तक। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तकरीबन बाथरूम से ही बोल रहा हूँ। मैं फोन रखती हूँ। देखा देखा अमर, मैडम को तुम्हारा कितना ख्याल है। मेरा नहीं, मेरे बच्चों का ख्याल है। हाँ ब्रदर, वो तुम्हारे बच्चों के लिए ना तुम्हें प्रमोशन भी दे दी। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम उन आतंकवादियों से हाथ मिलाकर अपने बच्चों को खुद ही किडनैप करवा लो और फोन करके डिमांड करो, जब तक अमर सक्सेना का प्रमोशन नहीं होता तब तक हम उन बच्चों को नहीं छोड़ने वाले। यार आइडिया अच्छा है यार। हाँ, और वो डिमांड में एक ही डिमांड भी रहने देना, मेरे 2 इंक्रीमेंट जो रोक के रखी है ना, वो तो मुझे दे दे। और लगे हाथ मेरी 1 महीने की छुट्टी भी मंजूर करवा लो। यार ऐसा क्यों नहीं करे यार? तुम दोनों आतंकवादियों का भेष बनाकर मेरे घर में घुस जाओ। अरे यार, क्या फैंटास्टिक आइडिया है यार। हाँ, वो तो मालूम है हम लोग को। जब से तुम्हारी वाइफ हो गई है ना, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगा। यार हमेशा मेरी खोई हुई बीवी की याद दिलाकर मुझे दुखी करते रहते हो। खोई हुई वाइफ की वजह से दुखी होने वाला इस दुनिया का तो पहला ही आदमी है। क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी बीवी खो गई होती ना तो मैं भी ऐसा ही कुछ कहता। ये डोंट चेंज द सब्जेक्ट यार, मेरी इंक्रीमेंट का सवाल है। ब्रदर आइडिया क्या, बोलो। तुम दोनों आतंकवादी बनकर मेरे घर में घुस जाओ और वहां से यहाँ फोन करो कि अगर फौरन हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो हम बच्चों को उठा ले जाएंगे। फिर देखते हैं मैडम की क्या रिएक्शन आती है।
ये नहीं हो सकता, हमें आतंकवादी बनने का एक्सपीरियंस नहीं है यार। हाँ ब्रदर, और ये प्लान को एग्जीक्यूट करते करते 6 महीना लग जाएगा। क्यों 6 महीने? क्यों? अभी टेररिस्ट का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और दाढ़ी लंबी करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। अरे इडियट, तुम्हें एक दिन के लिए आतंकवादी बनना है, नकली दाढ़ी नहीं लगा सकते क्या? तुम बच्चों को पट्टी पढ़ा देता हूँ कि वो भी तुम्हारे साथ थोड़ा नाटक करे। नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे बड़े शैतान हैं। वो चंद्रिका मैडम को फोन करके बोल देंगे ये आतंकवादी नहीं है, ये पेंसे अंकल और टॉम अंकल है। हाँ, उसके बाद हम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। छोड़ो यार, बोलो हो जाए। सोचने दो। अरे इतना तो असली आतंकवादी भी नहीं सोचते। यार अमर, लेकिन मैंने आज तक एक भी आतंकवादी नहीं देखा है। क्यों, तुम्हारे साथ गांव में रहती है? ये कैसे पता चला? तुमने अभी भी कहा ना कि एक भी आतंकवादी नहीं देखा, इसलिए पूछा। दाढ़ी का प्रॉब्लम है, ऑफिस की अपनी सीटी है ना, तुम उसको फॉलो करो। कैसे? वो ब्यूटी पार्लर जारी है बाल कटाने, बाल उठाओ चिपका लो। नहीं, ऑफिस की औरतों का मदद नहीं लेने का। क्यों? अरे ये ऑफिस की औरतें 1 घंटे के कंसेशन के लिए अपने को 6 महीने अंदर करा देंगी। यार कमबख्त, सर्विस कंडीशंस ने औरतों को कितना बदल दिया है। अरे यार, तुम्हारी पहचान का कोई नाटक का मेकअप मैन नहीं है? यस, सुरेश ड्रेस वाला मेरा दोस्त है, गुरुद्वार में है वो, उसके पास जाओ, उसके पास बहुत कपड़े हैं। इसलिए तुम रोज नए कपड़े पहनते हो? सब्जेक्ट क्यों चेंज करता? मेरे 2 इंक्रीमेंट का सवाल है। सुनो, तुम वहां जाओ और उसके पास से आतंकवादियों के कपड़े किराए पे ले लो। हाँ, और किराया कौन देगा? जो डिमांड करने वाले हो ना आतंकवादी बन के, उसमें वो किराया ऐड कर देना। लड्डू खाओगे? नानी माँ, मैं अपने आप को कैसे खा सकता हूँ? गधे, अपने बाप की तरह हर बात पर मेरी खिल्ली मत उड़ा। ले खा। क्या हुआ? आपने उस खिड़की के बाहर कुछ देखा? नहीं, क्यों? वहाँ 2 लोग काले बुरखे में मंडरा रहे थे। अरे वो कोई स्कूटर वाले होंगे। पोल्यूशन बढ़ गया है ना, तो हर स्कूटर वाला चेहरे पे रुमाल बांध के घूमता है। लेकिन नानी माँ, रुमाल का कलर काला ही क्यों था? आतंकवादी तो नहीं थे। तू मत घबरा, मैं घबरा रही हूँ ना। तू कुछ भी बोलती रहती है। आप दरवाजा बंद कर। नहीं, तू दरवाजा बंद कर। नहीं, उन्होंने मुझे उठा दिया तो? और अगर मुझे उठा लिया तो? इतने तगड़े नहीं लगते। क्या? हेलो, हाँ डैडी। हाँ, आतंकवादी को डैडी कहता है? नानी माँ, आतंकवादी नहीं, डैडी का फोन है। हाँ डैडी। लड्डू, सब ठीक तो है? डैडी, अभी तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा ये पता नहीं। डैडी, क्योंकि रितु दीदी ने और लोलो ने ना 2 आतंकवादियों को देखा। क्या? रितु को फोन दो। हाँ, 1 सेकेंड। रितु दीदी, डैडी। हेलो रितु बेटा, क्या देखा तुमने? डैडी, हमने दरवाजे के बाहर 2 काले बुरखे वालों को मंडराते हुए देखा। कहीं वो आतंकवादी तो नहीं थे ना? अरे नहीं बेटा, वो आतंकवादी नहीं है। हालांकि तुम्हें बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ, वो टॉम अंकल और पेंसे अंकल हैं। हमारी मैडम का इम्तिहान ले रहे हैं। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? क्या बोल ना। देखो, तुम बिल्कुल मत घबराओ। अगर आतंकवादी घर में घुसे और उन्होंने बंदूक चलाने की कोशिश की तो अपनी नानी माँ को उनके सामने कर देना। और अगर फिर भी गोली नहीं लगी या अपनी नानी माँ से गोली बाउंस हो गई तो नानी माँ को उनके ऊपर धकेल देना। दब के आतंकवादी मर जाएंगे। दामाद के बच्चे क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मुझे पता था आपने फोन छीना होगा। तू जा कहीं का। नहीं तो चूहे का पेट उड़ा देगा। मैं कम इन मैम। कम इन। आपने मुझे बुलाया? मिस्टर सक्सेना, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके 2 गहरे दोस्त इस वक्त कहाँ होंगे? वो मेरे गहरे दोस्त जरूर हैं, लेकिन वो हर जगह जाने से पहले मुझसे नहीं पूछते। मैम, ओ माय गॉड, बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ? इनके घर से फोन आया था इनकी बेटी का। वो कह रही थी घर में टेररिस्ट घुस गए हैं। क्या? आतंकवादी? नहीं, आतंकवादी नहीं, टेररिस्ट। अरे दोनों का एक ही मतलब है, मेरे घर में आतंकवादी घुसा है। अब मैं क्या करूं? अम्मा, मेरे घर में टेररिस्ट घुसा है। सक्सेना, संभालिए अपने आप को। मैं नहीं जानती थी आप इतने कमजोर आदमी हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? ये लो, पोट्टे से बात करो। बोल। हेलो, चंद्रिका आंटी, डैडी है वहाँ? हाँ, क्या हुआ बेटा? चंद्रिका आंटी, हमारे घर में ना टेररिस्ट घुस गए हैं। हाँ, 1 मिनट, लड्डू से बात कीजिए। हेलो लड्डू। डैडी, हमारे घर में टेररिस्ट घुस गए हैं। अरे तुम घबराओ नहीं,
तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुमने खाना खा लिया? घर में टेररिस्ट घुसे, आप मुझसे खाना खा लिया? पूछे किसी। हेलो लाडो, तुम्हारी नानी कहाँ है? नानी माँ तो एक टेररिस्ट को खाना खिला रही है। सत्यानाश हो तुम्हारा। तुम लोगों को हमारा ही घर मिला क्या घुसने के लिए? खाना खिला, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे तेरे गोली से डरती नहीं हूँ मैं, बच्चों को छोड़ दे फिर दिखाती हूँ। नानी माँ प्लीज कुछ मत कहिए। हाँ नानी माँ, आप हमारी इकलौती नानी माँ है। मोदी चुपचाप खाना खिला। अरे लेकिन मैं क्यों खिलाऊं? मैं क्या अम्मा हूँ तेरी? चुप बैठो। जब तक मेरा मुंह चलेगा बच्चों की सांस चलेगी। मिस्टर सक्सेना, मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे टेबल पे बहुत काम पेंडिंग है। आपके घर में टेररिस्ट घुसा है, आपके बच्चों और सास को होस्टेज बना है, आपको पेंडिंग काम की पड़ी है। ये तो आप ही कहेंगी कि टेबल पर काम पेंडिंग रखिए, आदमी घर चला गया जस्ट बिकॉज घर में टेररिस्ट घुसा है। टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट। हेलो हेलो टेररिस्ट। ए चंडिका नहीं चंद्रिका। वही रे, अगर तू बच्चों की सलामती चाहती है तो 50,000 रुपए लेके इधर आ जा, समझी? चुप रहे पिल्ला। 50,000 समझी? 50,000 रुपए मांग रहे हैं। 50,000? 50,000 क्या मांग रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती? अरे मेरे बच्चों के लिए मैडम 50,000 क्या 1 लाख दे देंगी? नॉनसेंस। मैं आपके बच्चों के लिए 1 लाख रुपए क्यों दूं? नहीं देंगी। हेलो हेलो, वो 50,000 और 1 लाख अभी भूल जाओ तुम। हाँ, अभी दूसरी डिमांड। मिस्टर टेररिस्ट, आप बच्चों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप हमें सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। हाँ थैंक यू। अमर जी अब क्या करें? मैं वही सोच रहा हूँ कि इन्होंने अभी वो बात मैं काम करता हूँ, मेरी सीट पे जाके बैठता हूँ, क्योंकि वहां बैठने के बाद ही मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। ओके बाय। बको टॉम रीटू को फोन दो। ये टॉम रीटू कौन है बे? यार मेरी बड़ी बेटी। बड़ी लड़की? अरे इसका बड़ी लड़की कौन है? नहीं ये पोटी, ले तेरे बाप से बात कर। ये भी तेरे डैडी को बाप बोलता है। ये पोटी बोल। हेलो डैडी। अरे तुम इतनी घबराई क्यों हो? डरने की जरूरत नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, वो वही है जो मैंने तुमसे कहा था। नहीं डैडी, जिस ढंग से ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये वही लोग हैं जो आप समझ रहे हैं। और नानी माँ से तो इस तरह सेवा करवा रहे जैसे ये उनकी नौकरानी हो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो टेररिस्ट नहीं है। अच्छा उनको फोन दो। हाँ हाँ क्या है? हाँ। बकबे। आहा क्या टोनिंग पकड़ी है यार तूने, फैंटास्टिक। अरे लेकिन सुन, हैं तू 50,000 क्यों मांग रहा है बे? हाँ अपने आप को क्या शाहरुख खान समझ रहा है? क्या तय हुआ था? मेरे प्रमोशन के बारे में कब बोलेगा? अबे क्या बक रहा है गोचू, पागल हो गया क्या तू? पागल तू? क्या कह रहे थे वो? वो कुछ मांगे, डिमांड कर रहे थे। ऐसी डिमांड कर रहे थे ना, आप उनकी एक भी डिमांड पूरी मत कीजिए, मैं कह देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी क्या डिमांड कर रहे थे? अरे वो डिमांड कर रहे थे कि टॉम की 2 रुकी हुई इंक्रीमेंट्स उसको दे दी जाए और पैसे की छुट्टियां मंजूर की जाए। और मेरी जो डिमांड रखी है ना उन्होंने मेरे लिए। आपकी डिमांड? क्या डिमांड किया आपने? वो कहते हैं कि अमर सक्सेना को डबल प्रमोशन मिलना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि मेरी प्रमोशन का और इनका क्या ताल्लुक है? चलकर देख लेते हैं ना जी। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे फालतू डिमांड करने वाले टेररिस्ट दिखते कैसे। चल मेरी जरूरत नहीं थी, मेरी बात सुनिए। जलीलों, कुत्तों, कमीनों, राक्षसों, कलमुओं और इतनी आती है मुझे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो कुर्सी से मारूंगी। चुप बुड्ढी। तू बुढ़ा, तेरा खानदान बुढ़ा, पड़ोसी बुढ़ा, काम वाली बुढ़ी। चुप, बकवास बंद कर दे तो गोली मार दूंगा। गोली वेस्ट मत कर बिल्लो। मार मुझे। डैडी ये देखो ना कैसे लोग हमारे घर में घुस गए। डैडी, चंद्रिका आंटी प्लीज हमें बचा लीजिए। हमें बहुत परेशान किया। अब तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी इन दोनों को ठीक करता हूँ। आप तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे। खबरदार अपनी जगह से हिले तो। छोड़ मुझे, वरना मैं तेरी दाढ़ी खींच लूंगी। नहीं, दाढ़ी मत खींचना। आपको उनकी दाढ़ी की बहुत चिंता है? क्योंकि उसके हाथ में तिनका आ जाएगा ना। मतलब क्या कहते हैं ना वो चोर की दाढ़ी में तिनका। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हाँ ज्यादा मत करना वरना मैडम पुलिस को फोन कर देगी। चुप, तुम्हारी मैडम से कौन डरता है? चल पैसा निकाल। पैसे की डिमांड करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? बस बहुत हो चुका।
पेन से टॉम, ऑफिस का काम छोड़कर तुम लोग यहाँ बचकाना नाटक करे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ए चुप हीरोइन, तुम्हारे मर्द से कहो कि हमारी मांगे पूरी कर दे। ये मर्द नहीं है, मेरा मतलब मेरा मर्द नहीं है। कमाल है, जोड़ी तो बहुत ठीक दिखती है बिल्लू। हाँ, अगर ये तुम्हारा मर्द नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बच्चों को छुड़ाने आई हूँ। मतलब बच्चे तुम्हारे हैं? टॉम, पेन से बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी एक एक बात का जवाब लूंगी। ये जवाब बाद में देना, पहले 50,000 रुपए निकाल। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। मिस्टर सक्सेना, अपने दोस्तों से कहें कि अभी इसी वक्त यहाँ से जाएं। ये मेरे दोस्त थोड़ी है मैडम। नहीं। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। अब कुछ ही देर पहले इन्होंने फोन पे तुम्हारी प्रमोशन की डिमांड की थी। ये झूठ है। ए चिकनी, हम इस फालतू आदमी के प्रमोशन के लिए क्यों बात करेंगे? हाँ, ये तुम लोग टेररिस्ट हो ना? टेररिस्ट बार बार आप क्यों मारते हो? हाँ? हम क्या तुम्हें लड़की दिखते हैं? हाँ? बहुत हो चुका, मैं पुलिस को फोन लगा रही हूँ। चुप, पुलिस को फोन किया तो बच्चों को उड़ा दूंगा। मेरे बच्चों को उड़ाएगा? हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, इंस्पेक्टर सरपंच स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में आतंकवादी घुस आए हैं। नहीं, हम लोग तो पुलिस वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। हिला नहीं। नहीं, ये दोनों को। भागने की कोशिश नहीं करना तो गोली मार दूंगा। नहीं, गोली मत मारना। क्यों मिस्टर सक्सेना, अगर ये असली आतंकवादी हैं तो इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है आपको? देखो, आपने कानून की मदद की है, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इन दोनों को छोड़ दो। क्या इन्हें छोड़ दूं? अरे पिछले महीने से हम लोग इन लोगों के पीछे पड़े, ये बहुत बड़े आतंकवादी है, आप कह रहे छोड़ दूं? अरे इन लोगों को है ना फांसी पे लटका देना चाहिए। नहीं, मजबूरी में मुझे अब सच बोलना ही पड़ेगा। ये दोनों आतंकवादी नहीं है। फिर कौन है? मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करने वाले टॉम और पेंट से हैं। अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या है? अरे यार अमर, वेरी सॉरी, आज तो सुरेश ड्रेस वाला बंद है। हाँ, वो टेररिस्ट का मेकअप करने वाला भी नहीं मिला। पेंट से और टॉम, तुम लोग दोनों यहाँ हो तो फिर वो दोनों कौन है? अरे यही असली टेररिस्ट है, बिल्लू खान और कल्लू खान। सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है और वो मिस्टर सक्सेना आपको मिल जाएगा। डैडी, वी आर प्राउड ऑफ यू। मैं अभी इसी वक्त आप तीनों को सजा दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से इन बच्चों की जिंदगी खतरे में आ गई थी। हाँ, मेरी भी। मिस्टर सक्सेना, आप क्या समझते हैं इन्हें टेररिस्ट बनाकर आप मुझे बेवकूफ बना सकते हैं? आपको छुट्टी चाहिए थी ना? अब 2 साल तक आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और आपकी 2 के बजाय 3 इंक्रीमेंट्स पोस्टपोन कर दी गई हैं। मिस्टर सक्सेना, आपको प्रमोशन चाहिए थी ना? टेररिस्ट से फोन करवाकर आप प्रमोशन की डिमांड करवाते हैं। अब आपको प्रमोशन अगले जन्म में ही मिलेगी। डू यू अंडरस्टैंड? नो!